नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के गौरव चंद्रयान-3 की। कैसे इस मिशन ने इतिहास रचा और चांद पर उतरने के बाद क्या हुआ। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों की है, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और सपनों को साकार करने की भी है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें। भारत ने अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़ने के उद्देश्य से चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने भारत को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल किया। इस मिशन की कहानी संघर्ष, समर्पण और सफलता की अद्वितीय मिसाल है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अगला संस्करण है। चंद्रयान-2 की आंशिक सफलता के बाद इस मिशन को विशेष रूप से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया। चंद्रयान-3 के 3 मुख्य भाग थे। 1. प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाने के लिए। 2. लैंडर विक्रम, चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए। 3. रोवर प्रज्ञान, सतह पर चलकर अनुसंधान कार्य के लिए। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-M रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। लॉन्च के समय पूरे देश की निगाहें आईएसआरओ पर थीं। यह लॉन्च सफल रहा और चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद धीरे धीरे इसे चंद्रमा की ओर भेजा गया। चंद्रयान-3 ने पहले पृथ्वी की कक्षाओं में चक्कर लगाया और फिर 31 जुलाई 2023 को ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन TLI प्रक्रिया के जरिए चंद्रमा की ओर बढ़ा। इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक गति प्रदान की गई। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह के नजदीक पहुंचने के लिए अपनी कक्षा को धीरे धीरे कम किया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। यह ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पहले कभी किसी देश ने नहीं छुआ था। इस सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बना दिया। विक्रम लैंडर से अलग होकर प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपनी यात्रा शुरू की। प्रज्ञान ने चंद्रमा की मिट्टी, खनिजों और वातावरण का अध्ययन किया। रोवर ने अपने विश्लेषण के डेटा को विक्रम लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई। इस मिशन ने न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को मजबूत किया, बल्कि हर भारतीय के दिल में गर्व और आत्मविश्वास भर दिया। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र मिशन था। इससे पहले चंद्रयान-1 ने 2008 में चंद्रमा पर पानी की खोज की थी और चंद्रयान-2 ने 1909 में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया, जो आंशिक रूप से असफल रहा। लेकिन असफलता ने भारत को रोका नहीं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत को इसरो के स्वर्णिम युग में पहुंचा दिया। 23 अगस्त 2023 का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक बन गया। जैसे ही विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह को छुआ, पूरे देश ने खुशी में झूम उठाया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे, जो अब तक अनजाना और रहस्यमय क्षेत्र था। यह क्षेत्र पानी की बर्फ, खनिजों और नई ऊर्जा के स्रोतों का घर माना जाता है। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर बिल्कुल सही गति और कोण से उतरा। इस प्रक्रिया को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया केवल 15 मिनट की थी, लेकिन इसमें सालों की मेहनत और तकनीकी कौशल शामिल था। लैंडिंग के कुछ घंटों बाद प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर अपनी यात्रा शुरू की। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम किया। इस दौरान उसने चांद की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन किया। उसने चांद की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और अन्य तत्वों का पता लगाया। रोवर लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और यह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर 100 मीटर तक का क्षेत्र कवर किया और हर जगह से डेटा इकट्ठा किया।
चंद्रयान 3 ने न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि तकनीकी दृष्टिकोण से भी बड़ी सफलता हासिल की। यह मिशन पूरी तरह स्वदेशी तकनीकों और उपकरणों से लैस था। विक्रम लैंडर के ऑनबोर्ड उपकरणों ने चंद्रमा की सतह पर तापमान, भूकंपीय गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को रिकॉर्ड किया। इन आंकड़ों ने वैज्ञानिक समुदाय को चांद के भूगोल और पर्यावरण को समझने में मदद की। दोस्तों, 14 दिनों के इस मिशन के बाद जब चांद पर रात हो गई, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कार्य करना बंद कर दिया। चांद की रात बहुत ठंडी और लंबी होती है और वहां तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके बावजूद इसरो ने उम्मीद जताई कि जब अगली चांद की सुबह होगी तब शायद रोवर और लैंडर फिर से सक्रिय हो सकें। चंद्रयान 3 ने भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना दिया। यह मिशन न केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हुआ। अब इसरो के वैज्ञानिक इस डेटा का उपयोग चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने और भी बड़े अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाई है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और रोमांचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।